आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चुड़ैल और डायन के बारे में जो इंडिया से तो नहीं है। ये चुड़ैल है जापान से और पूरे जापान में कुचिसाकी ओना के नाम से फेमस है। ये अपने फेस को हमेशा एक सर्जिकल मास्क से ढके हुए रहती है और किसी भी अनजान राह चलते को रोक कर पूछती है बस एक ही सवाल। अब वो क्या सवाल पूछती है और कौन है ये कुचिसाकी ओना और आखिर ये ऐसा करती क्यों है, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आखिर कौन है ये कुचिसाकी ओना? तो कुचिसाकी ओना है एक जापानी अर्बन लेजेंड और ये अपना फेस हमेशा सर्जिकल मास्क से ढके हुए रहती है क्योंकि इसका फेस है कटा हुआ, मतलब कि इस कान से इस कान तक ऐसे कटा हुआ और देखने में ना वो कुछ ऐसी लगती है। ये बात है 1970 की, जब कुचिसाकी ओना की दहशत पूरे जापान में फैली हुई थी और इसके डर से जापान के लोगों ने रात में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि कुचिसाकी ओना फेस पर मास्क डाले हुए और हाथ में एक लंबी सी कैंची लेकर जापान की सुनसान सड़कों पर रात में घूमा करती थी और इसको अगर राह चलता कोई अनजान दिख जाता तो उसको रोककर बस ये एक ही सवाल पूछा करती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ। अगर सामने वाला कहता कि नहीं तुम सुंदर नहीं हो तो ये अपने साथ लाई हुई कैंची से गोद गोद कर उसकी हत्या कर देती थी। लेकिन अगर सामने वाला कहता कि हाँ तुम सुंदर हो तो ये मास्क हटाकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती और फिर से वही सवाल दोहराती कि क्या मैं सुंदर हूँ। अगर सामने वाला कहता कि नहीं तुम सुंदर नहीं हो तो ये अपने साथ लाई हुई कैंची से उसको मौत के घाट उतार देती थी। लेकिन अगर सामने वाला कहता कि हाँ तुम अब भी सुंदर हो तो ये अपने साथ लाई हुई कैंची से उसका चेहरा काटकर अपने जैसा ही बना देती थी और बहुत ज्यादा खून बहने के कारण सामने वाले की मौत हो जाती थी। तो यार तुम हाँ बोलो या ना, दोनों ही सूरतों में मौत तो पक्की थी। लेकिन जापान के लोगों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। तो जब भी राह चलते को रोक कर कुचिसाकी ओना पूछा करती कि क्या मैं सुंदर हूँ तो वो अपने साथ लाए हुए सिक्के और कैंडियां उसके ऊपर मारा करता था जिससे कि कुचिसाकी ओना डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी और सामने वाला भागकर अपनी जान बचा लेता था या फिर सामने वाला इस सवाल का जवाब देता था एवरेज। अब ऐसा जवाब सुनकर कुचिसाकी ओना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती थी और सामने वाला ऐसे ही मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता था। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कुचिसाकी ओना ऐसे ही पैदा हुई थी? जी नहीं, कुचिसाकी ओना काफी खूबसूरत हुआ करती थी, बिल्कुल मेरी तरह। और जब वो जवान हुई तो उसकी शादी उसके पेरेंट्स ने एक समुराई से कर दी। अब समुराई काम के चक्कर में काफी महीनों तक घर से बाहर रहता था और इसी वजह से कुचिसाकी ओना का अफेयर गांव में रहने वाले एक लड़के के साथ हो गया। लेकिन जब एक दिन समुराई को इस बात का पता चला तो उसने ये सोचा कि मेरी बीवी अगर इतनी खूबसूरत नहीं होती तो उसका अफेयर किसी के साथ भी नहीं होता और ऐसा ही कर उसने अपनी तलवार से कुचिसाकी ओना का चेहरा काट दिया और मरने के बाद कुचिसाकी ओना बन जाती है एक बदला लेने वाली चुड़ैल। लेकिन 1970 के 100-150 सालों बाद कुचिसाकी ओना की दहशत फिर से फैलने लगी। बच्चे और लड़के सड़कों से गायब होने लगे क्योंकि कुचिसाकी ओना की स्टोरी जापान में काफी फेमस थी। तो लोगों को लगा कि ये सारा काम कुचिसाकी ओना का ही है और अब वो वापस आ गई है। इसलिए अगर कोई गायब हो जाता था तो लोग इसको कुचिसाकी ओना का काम ही मानते थे और पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाते थे। लेकिन जापान की पुलिस तो जापान की पुलिस है, उन्होंने इसको सीरियसली लिया और काफी खोजबीन के बाद उनको पता चला कि इसमें कुचिसाकी ओना का कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये तो जापान का एक गैंग था जो कि कुचिसाकी ओना की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अपना काम फैला रहा था। और इसी सिलसिले में जापानी पुलिस ने एक लेडी को पकड़ा था जो अपने फेस को सर्जिकल मास्क से ढके हुए थी और उसका पहनावा बिल्कुल कुचिसाकी ओना की तरह ही था। लेकिन चेसिंग करते समय अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो जाती है और मरने के बाद जब उसके फेस से मास्क हटाया गया तो उसका फेस बिल्कुल वैसे ही कटा हुआ था जैसा कि कुचिसाकी ओना का था। क्या यही लेडी कुचिसाकी ओना थी?
अब यार ये राज तो उसकी मौत के साथ ही चला गया, लेकिन हाँ इस इंसिडेंट के बाद ना जापान में कुचिसाकी ओना की दहशत खत्म हो गई और ऐसा कोई भी इंसिडेंट जापान में नहीं हुआ। जो हॉलीवुड का फेमस जोकर है, एंड आई एम श्योर आप सब लोग उसको जानते होंगे क्योंकि यार वो काफी फेमस कैरेक्टर है, तो उसका लुक भी कुचिसाकी ओना से ही इंस्पायर्ड है क्योंकि उसका चेहरा भी वैसा ही कटा हुआ है जैसा कि कुचिसाकी ओना का है। तो यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको इस तरह की हॉरर स्टोरियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर कुचिसाकी ओना आपको मिल जाती तो आप इस सवाल का क्या जवाब देते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।